पहले उससे ये पूछो मैंने किसको धमकी दी। जो ये कहता है कि धमकी देने वाला, मैंने किसको धमकाया है? पहले ये पूछो भी तेरे को धमकाया था कभी? ज्यादा लाड प्यार से रखे थे, ज्यादा दिमाग खराब है। ये सबसे बड़ा सत्यानाशी है। इसने उत्पाद किया था सबसे पहले कैथल के अंदर पार्टी को तोड़ने का, ये स्थापना दिवस के नाम पे। और ये अपने घर को भी, जैसे इसने हमारी पार्टी का नुकसान किया, वैसे ही अपने घर को भी खत्म कर देगा। मणिपुर के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ संसद के अंदर सब कुछ हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। तीसरी खबर यह है कि भाजपा की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। और चौथा यह है कि पीएम मोदी के बयान को लेकर संसद में हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के विचार का मणिपुर में पुनर्निर्माण करेंगे। दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का। आज जो खबरें हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा बनी उनमें मुख्य है हरियाणा और देश की मानसून के मौसम की गर्म सियासत। बात उस जानवर की भी होगी जो अपनों की तलाश में भटक रहा है। तो सबसे पहले नज़र दिन भर की सुर्खियों पर। मणिपुर के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ संसद के अंदर सब कुछ हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। बैठकों के बाद भी बात बन नहीं पा रही। तीसरी खबर यह है कि भाजपा की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष पर तंज कसा है। और चौथा यह है कि पीएम मोदी के बयान को लेकर संसद में हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के विचार का मणिपुर में पुनर्निर्माण करेंगे। और एक खबर आरटीआई से है कि जहां राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग पर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और G20 समिट की मेज़बानी के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है। ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो अब उन खबरों पर चर्चा विस्तार से करते हैं जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। तो सबसे पहले सियासत की खबर, और वो खबर जो ईडी से जुड़ी हुई है। पानीपत में समालखा के कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर की कोठी पर ईडी की छापेमारी हुई है। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने जीटी रोड स्थित उनके बंगले पर आज सुबह पहुंचकर छापेमारी की। ईडी ने सारे रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में लिया है। गौरतलब है कि विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे गुरुग्राम में रियल एस्टेट का काम करते हैं। उनकी कंपनी पर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। उनके जो बेटे के बैंक खाते हैं उन पर भी ईडी और इनकम टैक्स कई बार कार्रवाई कर चुका है। तो इस सारे मामले को लेकर अब विवाद बन गया है। विधायक के कंपनी और बैंक खातों की जांच कई दिन से चल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब ऐसे में अचानक ईडी की उनकी कोठी पर छापेमारी का मामला गंभीर बन रहा है। हालांकि कांग्रेस की माने तो यह राजनीति के कारण हो रहा है, क्योंकि धर्म सिंह छोकर जनता के बीच में अपनी साख रखते हैं। तो आपको बता दें कि जो धर्म सिंह छोकर हैं ये पहली बार हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बने थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अल्पमत की सरकार में थे तो उन्होंने उनको समर्थन दिया था, यानी कि हजका के जो विधायक टूट गए थे। और उसके बाद अब दूसरी बार धर्म सिंह छोकर दोबारा विधायक बने हैं। धर्म सिंह छोकर को लेकर एक बात जरूर कही जाएगी कि जो उनके बेटे का रियल एस्टेट का कारोबार है वो वाकई काफ़ी समय से विवादों में तो है। धर्म सिंह छोकर का फरीदाबाद से भी नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि जो यहाँ कांग्रेस के नेता हैं ललित नागर, उनके साथ उनका नज़दीकी रिश्ता जुड़ा है। तो ये बात सियासत की है, और सियासी ऊंट कब किस करवट बैठता है ये खुद सियासतदान नहीं जानते। इस पॉलिटिक्स के रंग भी कई हैं, और ये रंग किस पर कैसे कब चढ़ेंगे ये कोई नहीं जानता। अपनों के दिए हुए जख्म भी ऐसे होते हैं कि जो हमेशा हरे ही रहते हैं, उन्हें भरना भी मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति के रसूखदार परिवार चौटाला परिवार की।
दरअसल जब से इनेलो से अलग होकर जेजेपी बनी है, तब से ही दोनों पार्टियां भले ही एक दूसरे से अलग होकर खुश रहने का दम भरती हों, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं टीस सामने आती हैं। आजकल चाचा भतीजे में जवानी जंग बहुत चल रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो दर्द है आने वाले चुनाव के लिए कोई नई दवा बनता है या फिर नया दाव। समय बताएगा कि चाचा को जो दर्द है भतीजे से, कि जिस भतीजे को बड़े लाड प्यार से पाला था, आज वही भतीजा बड़ा होकर चाचा पर शब्दों के तीखे प्रहार करता है। अभय चौटाला ने अपने भतीजे दिग्विजय चौटाला पर परिवार और पार्टी दोनों को तोड़ने का आरोप लगाया है। अभय चौटाला ये भी कहते हैं जो उनका गुस्सा है, खीज है, टीस है कि ये जो दिग्विजय है ये सबसे बड़ा सत्यानाशी है। वो कहते हैं कि इन्हें भाजपा से पैसे मिले हुए हैं, शायद तभी तो ये इनेलो के खिलाफ, इनेलो के बारे में बार बार बोलते हैं। सुनिए अभय सिंह चौटाला को। पहले उससे ये पूछो मैंने किसको धमकी दी जो ये कहता है कि धमकी देने वाला। मैंने किसको धमकाया है? पहले ये पूछो भी तेरे को धमकाया था कभी? ज्यादा लाड प्यार से रखे थे, ज्यादा दिमाग खराब है। ये सबसे बड़ा सत्यानाशी है। इसने उत्पाद किया था सबसे पहले कैथल के अंदर पार्टी को तोड़ने का, ये स्थापना दिवस के नाम पे। और ये अपने घर को भी, जैसे इसने हमारी पार्टी का नुकसान किया, वैसे ही अपने घर को भी खत्म कर देगा। खैर, ये रिश्तों में दिए गए जख्म हैं जिन पर कोई मरहम लगा सकता है तो अपना ही, और ऐसा ही मरहम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगाया है। अब लोकसभा चुनाव आने हैं तो उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी मरहम की ज़रूरत भी है। दरअसल प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज वाले मामले ने पिछले 5-6 दिनों से प्रदेश में हंगामा मचाया हुआ था, लेकिन अब इस मामले के ठंडा बस्ते में जाने के आसार नजर आ रहे हैं। 20 जुलाई को मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। उस पर राजपूत समाज का कहना था कि गुर्जर शब्द को हटाकर हिंदू लिखा जाए। ऐसा नहीं हुआ तो मामले में तूल पकड़ा, विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस्तीफे तक दिए गए। यहाँ तक कि कैथल के धुमड़ा गांव में चेतावनी के साथ बीजेपी नेताओं की नो एंट्री का बोर्ड भी लगा। राजपूत और गुर्जर समाज के बीच तनाव का माहौल बना हुआ था। इस बीच मुख्यमंत्री खट्टर ने दोनों ही समुदाय के बड़े नेताओं की, वरिष्ठ लोगों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में फैसला लिया गया कि मिहिर भोज की प्रतिमा के नाम के आगे से अब गुर्जर शब्द को हटाया जाएगा। वैसे दोस्तों, जो महान प्रतिभाएं होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके साथ कहीं देश और समाज जुड़ा होता है, तो वहाँ जाति मायने नहीं रखती। और शहीद हों, समाज सेवी हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, ये सभी समाजों के होते हैं। इनका कोई समाज नहीं होता, इनका राष्ट्र, देश, ये देशभक्ति के काम के लिए होते हैं। खैर, फिलहाल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का फैसला हुआ है, दोनों समुदायों यानी कि गुर्जर और राजपूत समुदाय के नेताओं की बैठक में, तो उसने लगता है कि फ़िलहाल प्रदेश के सियासी माहौल को ठीक कर दिया है और इस सियासी मरहम से ठीक हुआ है। लेकिन देश में मानसून सत्र में, जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें जो मणिपुर वाला विवाद है, उस पर कोई मरहम काम नहीं कर रहा। लगातार संसद में मणिपुर मुद्दा गरमाया हुआ है, बार बार सदन स्थगित हो रहा है, चर्चा है कि होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मुद्दा भड़कता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा विपक्ष जो है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, कभी देखा नहीं। और इससे आगे बढ़ के उन्होंने ये कहा कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना अगर उसकी की जाए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपने सांसदों से कहा है कि आप लोग काम पर ध्यान दें, हमारा मकसद भारत को विकसित देश बनाना है। मोदी साहब ने कहा है कि आर्थिक टर्म में भारत तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनने जा रहा है और अब मणिपुर के मुद्दे पर कोई हल निकलता नहीं दिख रहा, तो ऐसे में संसद हंगामे की भेंट चढ़ रही है। अब मणिपुर से मामला इंडिया पर अटकता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो प्रधानमंत्री जी ने इंडिया विपक्षी गठबंधन है उसको जो कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इससे मसला भटकता हुआ दिख रहा है। भले ही प्रदेश और देश में सियासी और पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हों, इन रिश्तों में प्यार की कमी हो रही हो, आज प्यार इंसानी रिश्तों में नदारत हो रहा हो, लेकिन उस प्यार की तलाश में एक जानवर को यानी कि हाथी को देखा जा सकता है। आंखों में आंसू लिए अपने साथियों की तलाश में भारत से नेपाल तक भटक रहा, दौड़ रहा ये हाथी निराश है।
और उसको निराश देखकर गांव के लोग भी उदास हैं। हाथी की उम्र लगभग 12 साल बताई जा रही है और ये हाथी अपने झुंड से अलग हो गया था, इसलिए अपनों को तलाशने के लिए भटक रहा है। करीब 3 महीने से ये हाथी नेपाल और भारत के जंगलों के बीच भटक रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह समय हाथी के प्रजनन का होता है। ऐसे में हाथी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसको अपनों की ज़रूरत होती है और अगर वह अपने झुंड से नहीं मिल पाया तो उसके लिए परेशानी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अकेला है तो हाथी डरा भी ज़रूर होगा और जब अकेला महसूस करता है तो आदमी की निराशा बढ़ जाती है। इस निराशा में ये हाथी 15 से 20 किलोमीटर का रोज़ सफ़र तय कर रहा है। जो लोग रास्ते में उसे देखते हैं तो हाथी की पसंदीदा चीज़ें गन्ना, भुट्टा, केले उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने ले जाते हैं। वन विभाग भी उस पूरी नज़र रखे हुए है। हमारी भी कामना है कि इस बिछड़े हुए हाथी को उसका परिवार मिल जाए। तो चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ उच्च मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।